दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, जिसके बेसिस पे हम लोग कल यानी कि 13 जुलाई को एक्सपायरी के दिन मार्केट में ट्रेड करेंगे। सबसे पहले हम लोग डेली चार्ट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 15 मिनट चार्ट पे चल के हम लोग कल के लेवल्स ड्रॉ करेंगे और फाइनली ऑप्शन चेन डेटा डिकोडिंग, जिसके बेसिस पे आपको कल के लिए एक रेंज मिलेगा दोनों ही इंडेक्स के अंदर, और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब होता है तो एक्सपायरी के अंदर आपको जैकपॉट ट्रेड्स मिलते हैं। जनरली जो 0 to 0 ट्रेड होते हैं 2-2:30 बजे के बाद, वो ऑप्शन चेन के डेटा पे ही आपके निर्भर करते हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए हम लोग एनालिसिस शुरू करते हैं। आज आपको मेरा विंडो थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, थोड़ी देर में आपको और थोड़ा सा अलग विंडोज आज दिखाई देगा। किस तरीके से मैं लाइव मार्केट में चार्ट्स को देखता हूं, किस तरीके से क्या क्या चार्ट्स मेरे पास लगे रहते हैं पैरेलली, वो सारी चीजें मैं आज आपको सेटअप अपना दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। तो एंड तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको इसमें से कुछ चीजें पसंद आए तो आप अपने ट्रेडिंग सेटअप बनाने में उसको अडॉप्ट भी कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का पैरेलली डेली चार्ट पे बात करेंगे। यहां पे इस साइड में आपको बैंक निफ्टी का डेली चार्ट दिख रहा है, इस साइड में आपको निफ्टी का डेली चार्ट लगा हुआ दिख रहा है। सो आप निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो मैं आपको पिछले 2-3 दिनों से बता रहा हूं कि प्रॉपर एक नेगेटिव साइड के चैनल में, डाउनवर्ड चैनल के अंदर बैंक निफ्टी चलता हुआ आ रहा है। कोई भी कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के ऊपर तो क्लोज देने की बात छोड़िए, ऊपर जा तक नहीं रही है, ऊपर वाले लेवल को टच तक नहीं कर रही है, और क्लोजिंग हम लोगों को कंटिन्यूअसली नया लो बना के क्लोज मिलते जा रहा है। मतलब बैंक निफ्टी यहां पे क्लियरली एक डाउन साइड में मूवमेंट कर रहा है ऊपर अपना हाई बनाने के बाद। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला है कि बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यहां पे रहने वाला है वो ये वाला लेवल रहेगा, विच इज 44,480 के आसपास, बिकॉज इसी लेवल को हम लोगों ने ब्रेकआउट दिया था। ये अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई था। यहां पे अगर आप देखोगे तो हमने इस लेवल पे आके ऑलरेडी 3 बार रेजिस्टेंस लिया था और उसके बाद एक गैप अप ओपन होके हमने इसका ब्रेकआउट दिया था। सो आस्ते आस्ते स्लोली एंड स्टीडीली हम इस रेंज के पास, इस पर्टिकुलर लेवल के पास मूव कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है, जो मैं आपको पिछले 4 दिन से बोलते आ रहा हूं, कि ये पहले एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब ये जब सपोर्ट की तरह काम करेगा ना, तो इसके अंदर आपको एक शार्प बाउंस देखने को मिलेगा। वैसे इस पूरे कंसेप्ट के ऊपर, सपोर्ट जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाए, इस पूरे आइडिया के ऊपर मैंने आज ट्विटर के ऊपर एक स्टॉक भी सजेस्ट किया है, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सेटअप है। इस सेटअप के ऊपर जब भी मुझे स्टॉक मिलते हैं ना, तो उसमें मैं बड़े पैसे लगाता हूं और उसका मेरा एक्यूरेसी अराउंड 90% प्लस रहता है। तो इसीलिए इस स्टॉक को आप मिस मत कीजिएगा, और इसके अंदर अगर आप पैसे लगाओगे तो मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूं कि आपको मिनिमम 10% का प्रॉफिट तो कहीं नहीं गया है, और वो भी ज्यादा लंबे समय इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको। हार्डली 10 दिन के अंदर अंदर 10% का प्रॉफिट तो आराम से मिलेगा। ये मैं मिनिमम बोल रहा हूं, अगर एकदम कंजर्वेटिव आपको अपना डेटा दे रहा हूं। ठीक है, स्टॉक का नाम जानने के लिए ट्विटर हैंडल को देखिए, चेक कीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुई बैंक निफ्टी। अब निफ्टी की बात क्या करेंगे। निफ्टी में आप देखो प्रॉपर रेंज, ये जो रेंज पिछले 6-7 दिनों से निफ्टी का जो रेंज बना हुआ है, वो रेंज अभी भी बरकरार है, 19,525 और नीचे 19,300। ये रेंज निफ्टी का बरकरार है, और निफ्टी कंटिन्यूअसली ये वाला पूरा एक्सपायरी अगर आप देखोगे, ये वाला एक्सपायरी मतलब कि फ्राइडे को अपना नया एक्सपायरी का डे स्टार्ट हुआ था, एंड फ्राइडे से लेके आज वेडनेसडे आ चुका है। तो लास्ट का आप 4 दिन अगर देखोगे तो हम प्रॉपर इस रेंज के अंदर रहे हैं। और आपको पता है, जब एक एक्सपायरी का पूरा सेशन हम लोग रेंज के अंदर बिताते हैं, तो एक्सपायरी के दिन अगर आपको इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो क्या ट्रेड आपको मिल सकता है। वैसे निफ्टी के अंदर जो आपको मैंने फ्लैग एंड पोल की बात की थी, वो फ्लैग एंड पोल भी अभी तक अपना कंसेप्ट आइडिया बरकरार है। और आज ट्विटर पे हमने फ्लैग एंड पोल के ऊपर भी एक छोटा सा पोस्ट किया था। आपको ये बुलिश सेंटीमेंट लगता है फ्लैग एंड पोल का, जो कि है भी। फ्लैग एंड पोल पैटर्न अगर चार्ट पे बन रहा है, मतलब हम लोग यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस के बारे में सोचेंगे। लेकिन एक स्टॉक ऐसा है जिसके अंदर बहुत अच्छा फ्लैग एंड पोल बनाया है। अप्रोक्सीमेटली डेली चार्ट पे अगर आप बात करोगे तो अराउंड 10 to 12 सेशंस का यहां पे फ्लैग बना था, और 15 to 17 सेशंस का यहां पे पोल बना था। उसके बाद यहां पे ब्रेकआउट की जगह ब्रेकडाउन हुआ, और बहुत ही भयंकर ब्रेकडाउन हुआ है। ये स्टॉक भी आपको ट्विटर पे दिया गया है, तो ये आपको एंट्री के लिए नहीं दिया गया है, समझने के लिए दिया हुआ है कि आप किसी भी टेक्निकल पैटर्न के ऊपर आंख बंद करके 100% भरोसा मत कीजिए। लेकिन वो टेक्निकल पैटर्न आपको 80 to 90% सिनेरियोज में सही रहते हैं, और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स दिलाने में आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाते हैं। लेकिन आंख बंद करके फ्लैग एंड पुल है, एकदम लॉन्ग पोजीशन बना लो बिंदास, ऐसा मत कीजिए। राइट, सो निफ्टी में भी वही चीज बनता हुआ दिख रहा है, फ्लैग एंड पोल बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहां पे बैंक निफ्टी नेगेटिव है, और जैसा मैंने आपको बार बार बोला है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है, निफ्टी को ऊपर जाना है, तो बैंक्स की तरफ से हम लोगों को सपोर्ट चाहिए। बिना बैंकिंग सिस्टम के सपोर्ट के इंडियन मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, निफ्टी ऊपर नहीं जा सकता। सो निफ्टी अपने आप को यहां पे होल्ड करके रखा हुआ है। माइट भी कल के दिन, एक्सपायरी के दिन, हम इस लेवल पे आके टच मार के एक बाउंस बैक यहां पे मारेंगे, एक रीटेस्ट इस लेवल का करके हम यहां से बाउंस करके नई बुलंदियों को छूने की कोशिश करेंगे, और तभी यहां से निफ्टी भी ऊपर की तरफ निकल जाए, ये अपनी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है,
चलिए, काफी बात हो गई यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे हम लोग 15 मिनट चार्ट पे चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको सेटअप दिखाना चाहूंगा मैं। तो देखो, रियल मार्केट में, लाइव मार्केट में मैं यहाँ पे इस तरीके से ऑल द 6 इंपॉर्टेंट बैंक्स, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, कोटक, एसबीआई एंड यहाँ कोने में बैंक निफ्टी, ये 6 चार्ट्स मैं पैरेलली एक साथ देखता हूं। अब यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। आप यहाँ पे देखो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, अभी हमने देखा था डेली चार्ट है, और ये एचडीएफसी बैंक का डेली चार्ट है। क्या आपको समानता दिखाई दे रही है? आप देखो यहाँ पे आईसीआईसीआई समानता दिखाई दे रही है आपको, ये आप देखो एक्सिस बैंक, ठीक है, आपको यहाँ पे सिमिलैरिटीज दिख रहा होगा। आज का अगर जो बैंक निफ्टी में लास्ट में फॉल आया था, वो मेनली इसकी वजह से आया था। एचडीएफसी बैंक का आज मर्जर हुआ और देखो एचडीएफसी एकदम आके अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ चला गया है। सो यहाँ पे ये जो मेन फॉल आया था वो एचडीएफसी का था। आईसीआईसीआई देखो यहाँ पे पिछले 3 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, वेयर एज एचडीएफसी यहाँ पे कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ मूव करते जा रहा है। तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे एचडीएफसी के साथ ही मूव कर रहा है, और जैसा कि आपको पता है एचडीएफसी का 26% वेटेज है अभी, और कल से ये वेटेज आपका 29% हो जाएगा बैंक निफ्टी के अंदर एचडीएफसी का, और आईसीआईसीआई का वेटेज 23% रह जाएगा। तो अब तो और भी ज्यादा एचडीएफसी का जो भी चार्ट बनेगा, जो एचडीएफसी के सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेंगे, उसकी वजह से बैंक निफ्टी का बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी अब बढ़ जाएगा एचडीएफसी के ऊपर, क्योंकि मर्जर के बाद इसका जो एक कंपोनेंट है एचडीएफसी का, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर ही बढ़ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेटअप अच्छा लगा होगा। कैसा लगा नहीं लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और भी मेरे पास 2-4 सेटअप्स हैं, इंडिकेटर्स के साथ हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन ओनली इफ अगर आप लोग जानने में उसे इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं एक एक करके 15 मिनट चार्ट पे लेवल ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर चार्ट को बढ़ा करके यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ करूंगा 15 मिनट चार्ट में। ये मेरा 15 मिनट का चार्ट लग गया है बैंक निफ्टी का। अब यहाँ पे हम लोग लेवल्स ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे बनेगा वो निकल के आएगा 44,690 का, और उसके नीचे आज का जो सपोर्ट लेवल बना था वो रहेगा 583 का। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज और देखो, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, लाइन ड्रॉ करता हूं पेन से, यहां पे लिख के आपको दिखाता हूं। ठीक है, आप देखो ये वाला पूरा आप लेवल देखो, आज का पूरा दिन, पहला पूरा फर्स्ट हाफ या बोल लो लास्ट का आधा घंटा छोड़ के, ये देखो ये है 3 PM कैंडल और ये है 3:15 PM कैंडल, राइट। सो लास्ट का आधा घंटा अगर आप छोड़ दो तो बैंक निफ्टी यहां पे कितने पॉइंट्स के रेंज में घूमा है? 140 पॉइंट्स। नीचे के साइड में आपके पास है 44,780 और ऊपर के साइड में आपके पास है 44,820 सॉरी 920 के आसपास का लेवल। सो ऑलमोस्ट हम लोग 140 पॉइंट्स के रेंज में पूरा दिन आज बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेवल किए हैं, मूव किए हैं, और लास्ट में एचडीएफसी के अंदर एक फॉल आई थी जिसकी वजह से हम लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिल गई। बहरहाल 15 मिनट के लेवल्स हम लोग यहाँ पे कल के लिए मार्क कर रहे हैं, अपने काम को शुरुआत करते हैं, जारी रखते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं, 45,154 ऑन द अपर साइड, उसके नीचे जो एक रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 44,920 के आसपास, और नीचे फिर आपके पास 44,660 एंड 44,700 एंड 44,583 आज के हिसाब से। ठीक है, फर्दर अगर आप यहाँ पे नीचे के साइड में जाओगे तो आपके पास बहुत ज्यादा स्पेस बचेगा नहीं। मेरे हिसाब से जो मैक्सिमम हम यहाँ पे जा सकते हैं वो 44,430 के लेवल तक जा सकते हैं, और कल का दिन मेरे को 90% चांसेस लग रहा है कि हम आके इस लेवल को टेस्ट करके एक अपसाइड मूवमेंट देंगे, बिकॉज ब्रेकआउट होने के बाद लेवल को अगर हम रिटेस्ट करने आएंगे तो उसको एक तरीके से एक लाइन में आके कैंडल्स बना के उसको तोड़ नहीं सकते। और एक बात आपको और ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर डेली चार्ट के अंदर आपको बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनती हुई नहीं दिख रही है। अगर आप पिछले 4-5 दिनों का यहाँ पे एक ट्रेंड देखोगे तो हमेशा यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग होता है, उसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं, गैप अप ओपनिंग थोड़ा सा पका के नीचे आ जाते हैं, गैप अप ओपनिंग होता है, ऊपर जाते हैं, पकाते हैं, नीचे आ जाते हैं। आज फिर हम लोग यहाँ पे गैप अप ओपन किए थे, ऊपर गए थे, स्लोली स्लोली टाइम बिताए और लास्ट में नीचे आ गए, और नीचे से फिर लास्ट मोमेंट पे जाके एक छोटा सा रिवर्सल देके हमने यहाँ पे दिन की क्लोजिंग की है। तो पूरा पैटर्न सेम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो माई एक्सपेक्टेशन इज कि ये नीचे का लेवल जो हम लोग का अभी है 44,480 से लेके 44,430 का लेवल, ये 50 पॉइंट्स के लेवल को कल अगर हम जितनी जल्दी टेस्ट कर लें उतना हमारे लिए बेहतर चांसेस रहेगा कि वहां से हम बाउंस करके ऊपर की तरफ आए। और यहां पे अभी हम जब ऑप्शन चेन डेटा को डिकोड करेंगे तो फर्दर अंडरस्टैंडिंग आपको लेवल की और रेंज की दिखाई देगी। ठीक है, इन द मीन टाइम ये आपके लेवल्स रहने वाले हैं, इन लेवल्स को आप दिमाग में रखिएगा, इन लेवल्स के ऊपर आप फोकस कीजिएगा। और ऊपर से यहां पे मैं कोशिश करता हूं कि क्या कोई ट्रेंड लाइन बनेगी, अगर कोई ट्रेंड लाइन बनेगी तो आपको मैं वो भी बना के दिखा देता हूं। कोई उतनी अच्छी ट्रेंड लाइन तो मुझे बनती हुई नहीं दिख रही है। इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं बनाऊंगा तो ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ निकल गया है, लेकिन हाँ ट्रेंड लाइन तो ये वाली थोड़ी सी अच्छी ट्रेंड लाइन लग रही है। अगर आप चाहो तो इस ट्रेंड लाइन को अपने चार्ट पे जगह दे सकते हो सकता है कल ऊपर की तरफ निकले तो इस वाले ट्रेंड लाइन से हम लोग धक्का खा के रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आए। ठीक है, सो दिस इज योर लेवल्स ऑन निफ्टी, ऑन बैंक निफ्टी। चलिए अब हम लोग निफ्टी की तरफ चलते हैं। निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे चलेंगे और निफ्टी का लेवल्स यहाँ पे चेक करेंगे। ऑल राइट,
ओके, सो दिस इज निफ्टी 15 मिनट चार्ट। अगर निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे देखोगे तो आपको बैंक निफ्टी जैसा यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा। निफ्टी यहाँ पे प्रॉपर डाउन साइड में चल रहा है। निफ्टी के अंदर यहाँ पे आज के दिन अगर आप इंट्राडे लेवल की बात करोगे तो इंट्राडे में निफ्टी के अंदर कोई भी साइडवेज आपको दिखाई नहीं दिया। बार बार इस सपोर्ट, इस ट्रेंड लाइन के पास हम रेजिस्टेंस के पास गए, वहां से हम बाउंस नीचे की तरफ पुश कर दिए गए। ठीक है, सो निफ्टी यहाँ पे इंट्राडे लेवल पे अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे से आपको डाउन साइड में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वेयर एज बैंक निफ्टी पहले साइडवेज था, साइडवेज रहने के बाद इसने लास्ट के आधे घंटे में ब्रेकडाउन दिया था। ठीक है, अब रही बात इंपॉर्टेंट लेवल्स की, तो सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट लेवल यहां पे रहना है वो आज का एक सपोर्ट लेवल रहेगा विच इज 19,410। उसके नीचे जो लास्ट मिनट पे हमने एक सपोर्ट लिया था 19,370, और अगर आपको याद हो तो 19,300 का लेवल मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है निफ्टी के अंदर। सो वो लेवल अगेन आपको डाउन साइड में निफ्टी के अंदर माइंड में रखना है। निफ्टी का जो पूरा रेंज है वो अभी फिलहाल उसी लेवल का सपोर्ट ले रहा है और वहीं पे आपको एक अच्छा सपोर्ट लेता हुआ एक अच्छा बाउंस बैक अगर निफ्टी को दिखाना है तो उसी लेवल से दिखेगा। ठीक है, और लेकिन अगर फर्दर उसके नीचे आते हैं तो ये सारे लेवल्स को हमें मार्क करके प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, बिकॉज रियल मार्केट में अगर हम नीचे आएंगे तो अपने पास बेस तो होना चाहिए ना भाई, हम हवा में तो कुछ काम कर नहीं सकते। सो इसीलिए ये लेवल्स आप जरूर अपने पास चार्ट के ऊपर मार्क करके रख लीजिए। सो ये आपके निफ्टी के अंदर लेवल्स होने वाले हैं, इन लेवल्स के ऊपर फोकस कीजिए। अब क्विकली हम लोग 2 मिनट में बात करेंगे, अगर गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। सबसे पहले निफ्टी के अंदर देखेंगे। निफ्टी के अंदर आपको पता है मुझे स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। सो निफ्टी में अगर हम लोग यहाँ पे गैप डाउन ओपन होंगे, ठीक है, गैप डाउन का सिनेरियो अगर आप देखो, निफ्टी में अगर आप गैप डाउन ओपन होते हो, 19,380 का क्लोजिंग है, मान लीजिए हम लोग 19,300 से लेके 19,330 के बीच में यहां पे हम ओपन होते हैं, या इसको आप 280 कर दो। ठीक है, इस रेंज के अंदर अगर आप ओपन होते हो तो नीचे के साइड में आपको 242 वाला जो लेवल है, इस लेवल पे निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। और मैं यहां पे वेट करूंगा नीचे के लेवल पे कोई भी एक बुलिश कैंडल का, चाहे वो हैमर कैंडल बन जाए, चाहे वो एनगल्फिंग कैंडल बन जाए, चाहे वो आपको इनसाइड कैंडल बनती हुई दिख जाए, उस कैंडल का ब्रेकआउट के ऊपर मैं कॉल साइड में ट्रेड लेने में हिचकिचाऊंगा नहीं, बिकॉज निफ्टी के अंदर मेरी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मेरे को दिखाई दे रही है और इसके अंदर फ्लैग एंड पोल का एक पैटर्न भी है। तो वहां पे हम लोग थोड़ा सा जो फ्लैग एंड पोल का जो फ्लैग का लोअर पार्ट है 300 का लेवल या फिर 290 का लेवल, उस लेवल से अगर निफ्टी हमको बाउंस करता हुआ दिखेगा तो वहां पे हम जरूर एक कॉल साइड के अंदर ट्रेड लेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं हम लोग गैप अप ओपन हो जाते हैं। सो गैप अप में आप यहां पे 19,450 से लेके 19,480 के बीच में अगर आप कहीं ओपन होते हो तो उस केस में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है वो 19,460 के आसपास रहेगा। ठीक है, और ये वाला लेवल आपका अभी फिलहाल एक स्विंग हाई की तरह काम कर रहा है, एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और अगर हम गैप अप होके इस लेवल को ब्रेक करते हैं और पहला 3 कैंडल या फिर पहला 15 मिनट अगर हम यहां पे सस्टेन कर लेते हैं इसके ऊपर, तो आप मान के चलिए कल आपको अपसाइड में एक शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखाई देगी। प्रॉपर लेवल्स, प्रॉपर इंडिकेशन आपको ऑप्शन चेन डेटा एनालाइज करने के बाद मिलेगा, और जो भी ट्रेड रहेगा वो आपको आपके फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर लो एक बार। ठीक है, चलो, आई होप आपको गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट ओपनिंग समझ में आ गया। हाँ, फ्लैट ओपनिंग की अगर हम बात करेंगे तो ये वाला रेंज, ये दोनों रेंज के बीच में, ठीक है, रेंज विल बी फॉर 19,460 एंड 19,410। इस रेंज के बीच में जहां पे हम फंसे रहे हैं, और अगर 2:30 बजे तक फंसे रहे तो इससे बेहतर आपके लिए कुछ हो नहीं सकता। ऑप्शन चेन डेटा पे आपको दिख जाएगा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। ठीक है, आई होप आपको निफ्टी का लेवल समझ में आ गया होगा, गैप अप गैप डाउन में क्या करना है आपको समझ में आ गया होगा। चलो, सेम चीज हम लोग फटाफट अब बैंक निफ्टी में एक बार चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर अगर अपने को गैप अप गैप डाउन होगा तो हम लोग क्या करेंगे। सो बैंक निफ्टी में जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया है 44,430 से लेके 480 का लेवल, यहां पे अगर मेरे को फर्स्ट कैंडल आके सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा तो मैं बिना कुछ सोचे यहां पे कॉल ऑप्शन बाई करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, 400 के नीचे कोई कैंडल क्लोज करेगा मैं वहां पे एग्जिट करूंगा, और टारगेट मेरा यहां पे ऊपर में 44,780 के आसपास का रहेगा, जो कि ये वाला लेवल है। ठीक है, ये वाला लेवल आसपास आएगा, तो ये मेरा टारगेट रहने वाला है गैप डाउन ओपन होने पे। अब मान लीजिए हम गैप अप ओपन हो जाते हैं, तो गैप अप मतलब आप कहीं ना कहीं ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के पास ओपन हो गए, और अगर इसको भी आप क्रॉस करके ओपन होते हो तो ऊपर में आपको 44,920 का लेवल दिख जाएगा एज अ रेजिस्टेंस। सो यहां पे आपको इंतजार करना है कोई प्राइस एक्शन फॉर्म होने का, भले वो नेगेटिव प्राइस एक्शन हो, पॉजिटिव प्राइस एक्शन हो, उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड लेंगे। एक बात का ध्यान रखना, बैंक निफ्टी वीक है, बैंक निफ्टी में कॉल साइड में ऊपर के लेवल पे ट्रेड लेने में थोड़ा सा सतर्कता बरतना, और जो मैंने आपको यहां पे चार्ट दिखाए हैं, जो सेटअप दिखाया है, ये सेटअप आप लोग भी कोशिश करना अपने अपने चार्ट पे लगा लो, और बैंक्स खासकर एचडीएफसी और आईसीआईसीआई उस टाइम पे किस तरीके से मूव कर रहा है उसको देख के आप अपनी पोजीशन बनाना। लेवल्स तो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएंगे, तो उन लेवल्स को आप रेस्पेक्ट करना। ठीक है,
चलो अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन चेन डेटा पे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन एक्सपायरी डे ट्रेडिंग है, एक्सपायरी डे के लिए आपको प्रिपरेशंस लेनी पड़ती हैं, थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे अलग चीजें देखनी पड़ती हैं, तो वही सारी चीजें हैं जिसके लिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। लास्ट तक देखिए, इससे आप ही को कल प्रॉफिट बनाने में फायदा मिलेगा। आप मार्केट को समझोगे, उसको फील करोगे, मार्केट के चार्ट्स को और डेटा को एनालाइज करोगे, उसके ऊपर अपना वक्त दोगे, तभी मार्केट आपको प्रॉफिट देगा। जो लोग सोचते हैं स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाना मतलब अभी बाई करो, 15 मिनट में सेल करो, 15 मिनट के अंदर आपको आराम से यहाँ पे 15-20 हजार रुपए मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये 15-20 हजार जो आप देखते हो या आप जो लाखों करोड़ों का स्क्रीनशॉट्स देखते हो, उसके पीछे कितने रातों की मेहनत होती है वो आपको नहीं दिखती। ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी अगर आपको मार्केट से पैसा निकालना है। चलो सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। सो निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा में कॉल साइड में मेरे को सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग यहाँ पे जो दिख रही है 3,86,000। कहाँ पे है वो? 19,500। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर हम उस रेंज के बीच में फंस जाते हैं, वो रेंज अपना क्या था? वो रेंज था अपना 19,420 और ऊपर 19,480। तो ये वाले रेंज के बीच में अगर आप फंसते हो तो आपको यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग बहुत तगड़ी कल आते हुए दिखेगी सेकेंड हाफ में, ठीक है। सो सबसे ज्यादा यहाँ पे राइटिंग हुई है कॉल साइड में 3,86,000, 19,500 पे। अब आप चेंज इन ओवाई अगर देखोगे तो आपको 1,25,000 19,450 पे भी दिखेगा, 1,13,000 आपको 19,500 पे भी दिखेगा और 1,22,000 आपको 19,550 पे भी दिखाई दे जाएगा। 550 पे नहीं, 600 पे। सो बेसिकली यहाँ पे कॉल साइड में पोजीशंस बहुत अच्छी खासी ऐड हुई है। अगर आप अभी तक समझोगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि कल मार्केट यहाँ पे नीचे जाएगा, निफ्टी यहाँ पे नीचे जाएगी। यही कारण है कि वो लोग इतनी बड़ी क्वांटिटी में कॉल्स को राइट करके गए हैं। अब आप अगर पुट साइड में आते हो तो कॉल के कंपैरिजन में पुट में आपको बहुत ज्यादा कुछ बिल्डअप दिखाई देगा नहीं। 2,07,000 आपको लेवल्स जो दिख रहे हैं, 2,07,000 ओपन इंटरेस्ट वो आपको 19,300 पे दिख रहा है। लेकिन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखोगे तो 19,400 से लोगों ने पोजीशन को माइनस किया है और नीचे जैसे आप जाते जाओगे यानी कि 19,450, 19,500 तो यहां पे बहुत ज्यादा लोग भागते गए हैं। इसका मतलब पुट राइटर्स यहां पे थोड़े से वरीड हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद निफ्टी कल एक अपसाइड मूवमेंट ना दे, डाउनसाइड में आ जाए, जिसकी वजह से आपको पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे और उनका लॉस होगा। इस वजह से पुट राइटर्स यहां पे भागे हैं। तो कल की ओपनिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और आपको कल जैकपॉट ट्रेड एकमात्र कॉल साइड में ही मिल सकता है। पुट साइड में मिलने का क्राइटेरिया ये रहेगा कि 2-2:30 बजे से लेके 3 बजे के बीच में इस लेवल तक, यहां तक हम लोग ऊपर नीचे के साइड में हम लोग 19,400 को सस्टेन करके रहें और 400 को हम लोग नीचे की तरफ ब्रेक करें 3 बजे के बाद। उससे क्या होगा, 19,400 पे बहुत बड़ी पुट राइटिंग बिल्टअप हो जाएगी और ये जब 3 बजे के बाद डाउनफॉल होगा तो आपको पुट साइड में भी अच्छा जैकपॉट ट्रेड मिलेगा। सो ये उसकी कंडीशन है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा 19,420 से लेकर 19,480 के बीच का रेंज बनना सुबह से लेकर के 2:30 बजे तक। उसके बाद ये रेंज आपका ऊपर 500 नीचे 400 जिधर निकलेगा उधर आपको जैकपॉट देगा, ठीक है। आई होप आपको ये लेवल्स यहां पे समझ में आए होंगे। सो बैंक अगर आप निफ्टी की बात करोगे तो निफ्टी का जो आपका रेंज निकल के आता है ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से वो 19,300 ऑन द लोअर साइड एंड 19,500 टू ऑन द अपर साइड, ठीक है। चलो अब बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं और बहुत ज्यादा समय लूंगा नहीं आपका, बैंक निफ्टी में फटाफट बात करूंगा, हो जाएगा। सो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे यहाँ पे जो कॉल राइटिंग अपने को देखने को मिल रही है 45,000 के लेवल पे 3,13,000, 3,13,000 और निफ्टी का कॉल राइटिंग कितना था? वो भी 3 लाख के आसपास था। तो आप देखो यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में ऑलमोस्ट यहाँ पे सिमिलर आपको दिख रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप दूसरे लेवल्स पे देखोगे तो आपको राइटिंग तो दिख रही होगी लेकिन उतनी बड़ी नहीं दिख रही होगी, 2 लाख से भी कम, मतलब इसकी आधी 45,000 के आधा कॉल राइटिंग आपको यहाँ पे बाकी के ऑप्शंस पे दिख रही है, बाकी के स्ट्राइक प्राइसेस पे दिख रही है। यहाँ पे आपके लिए एक चीज और देखना जरूरी है कि ये कॉल राइटिंग्स ऐड कब हुई हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3,13,000 आपको ओपन इंटरेस्ट जरूर दिख रहा है, लेकिन आज के दिन में मात्र 50,000 लोग यहाँ पे राइट किए हैं, यानी कि 45,000 का जो लेवल है वो कहीं दिनों से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, रेजिस्टेंस बना हुआ है और कल के दिन भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने की वजह से लोग इस पे राइट करेंगे। और यहाँ पे अगर आपको एक ब्रेकआउट मिलता है, मान लीजिए हम लोग 700-800 पॉइंट 900 पॉइंट बैंक निफ्टी में ऊपर चले जाते हैं तो कल ही आपको 45,400 तक के लेवल्स आते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे आराम से, ठीक है। अब आप अगर पुट साइड की बात करो तो सबसे हाईएस्ट पुट साइड में जो मेरे को राइटिंग दिख रही है 1,20,000 की, वो दिख रही है 44,500, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। हमने आज 44,580 को शायद टेस्ट किया है। 500 आपका इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम करेगा।
यहाँ पे आपको जो लेवल है वो 44,430 से लेके 480 का लेवल है। इस लेवल तक अगर आप आते हो तो 200% श्योर यहां से एक कॉल साइड में आप एंट्री बनाओगे। लेकिन कब बनाओगे, ये आपको मॉर्निंग आवर में यानी कि सुबह 9:30 बजे से लेके 10:30 बजे के अंदर अगर आपको ये सिनेरियो मिलता है तो आप एंट्री करोगे। अब मान लो आपको ये वाला सिनेरियो मिल रहा है 2:30 बजे के बाद, तो यहां पे आप देखो 44,500 पुट राइटर्स का एसएल कटना शुरू होगा और नीचे के साइड में आप 44,230 के लेवल और उसके बाद 44,120 का लेवल आते हुए देख सकते हो। राइट, सो इस चीज को आप दिमाग में रखना और इसके बेसिस पे आप काम करना। अब यहां पे आपको फाइनल लेवल्स अगर मैं बताऊं ऑप्शन चेन के हिसाब से, यहां पे पुट राइटिंग यहां पे कम है, कॉल राइटिंग यहां पे ज्यादा है। कॉल राइटिंग यहां पे 45,000 लेवल पे है, तो अपर लेवल आपका ये बन जाता है। शॉर्ट कवरिंग इस लेवल के ऊपर मिलेगी और यहां पे पुट साइड की अगर आप बात करो तो 44,500 का लेवल आपका पुट साइड में बन जाता है। तो अगर आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग मिलेगी तो वो 44,500 के नीचे मिलेगी। सो काफी लंबा वीडियो, काफी लंबा एनालिसिस, आई होप आपको समझ में आया होगा। और यदि आपने कुछ भी सीखा है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को बाकी फेलो ट्रेडर्स जो खुद से सीख के अपने बलबूते पे मार्केट को ट्रेड करना चाहते हैं उन तक जरूर पहुंचाइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।